तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे स्ट्रॉ हैट्स पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं और वो बहुत ही से उतर रहे होते हैं नीचे। और लूफ़ी अपने बोट के सबसे आगे वाले हिस्से में बैठा होता है और वो एंजॉय कर रहा होता है। और तभी वो सब देखता है कि सामने एक पहाड़ है, लेकिन नामी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सामने कोई भी पहाड़ नहीं हो सकता है, मैप में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। और तभी लूफ़ी ध्यान से देखता है तो उसको सच में एक पहाड़ दिखता है। और उसके बाद वो लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं है बल्कि वो एक वेल है। और उसके बाद वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेल दिखती है। और वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेल है और कहीं ये हम पे अटैक ना कर दे। लेकिन तभी ज़ोरो बोलता है कि हम लोग इतने छोटे हैं इसके सामने कि इसने हमको अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। और तभी नामी बोलती कि हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो। और ज़ोरो बोलता है कि अगर हम लोग उससे लेफ़्ट से निकल जाए तो हम लोग उसको बिना कुछ कहे हम लोग वहाँ से बच सकते हैं। और वो उस सबसे बोलता है कि बोट को उस वेल के बगल से निकाल दो जहाँ थोड़ी सी जगह खाली है, हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन उस सब बोलते हैं कि हमारा पैडल टूट चुका है और अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी ज़ोरो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं थोड़ी मदद करता हूँ। और तभी लूफ़ी बोलता है कि मुझको एक आइडिया आया है और वो एक रूम के अंदर घुस जाता है। और वहीं ज़ोरो, उसप और सांजी सभी लोग मिलकर उस राइडर को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घूम नहीं रहा था और बोट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। और नामी बोट को बहुत ही तेज़ी से उस वेल के सामने जाते हुए देख रही होती है और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। लेकिन तभी लूफ़ी अपनी कैनन को फायर करता है और जो कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस वेल को लग जाती है, जिससे कि उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और जो बोट होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और उससे बोट का जो आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे लूफ़ी अभी बैठा हुआ था वो टूट जाता है। और लूफ़ी चिल्लाता है कि इस वेल की हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पेशल सीट तोड़ने की। और तभी ज़ोरो, उसप, सांजी और सभी लोग मिल करके आगे बढ़ा रहे होते हैं बोट को और बोल रहे होते हैं कि हम लोग इससे बिना लड़े आगे बढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन तभी वो वेल चिल्लाती है क्योंकि उसको बहुत ही पेन हो रहा होता है इस कैनन बॉल के फायर से, जिससे कि उन सभी के कान बहुत ही दर्द करने लगते हैं। और वेल के चुप होने के बाद लूफ़ी वहाँ पे आता है और वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और तभी लूफ़ी उसकी आँख के ऊपर एक पंच मार देता है और जैसे ही वो पंच मारता है नामी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको लगता है कि अब उसका खेल ख़त्म है। और लूफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने अपनी स्पेशल सीट तोड़ने का बदला ले लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ोरो और उसप आते हैं और वो लूफ़ी को एक किक मार देते हैं और बोलते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और तभी वो वेल अपना मुँह खोलती है और वो बहुत ही ज़्यादा पानी पीने लगती है, जिससे कि उनकी जो बोट होती है वो वेल के अंदर जाने लगती है और पानी का बहाव बहुत ही तेज़ हो जाता है। और उस बहाव की वजह से लूफ़ी पानी में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी लूफ़ी अपने हाथ को लंबा करके उस वेल के दाँत पकड़ लेता है, जिससे कि वो बच जाता है और जो शिप होती है वो वेल के अंदर चली जाती है। और लूफ़ी कुछ भी करके अपने आप को बचाए रखता है और वो उस वेल को पकड़े रहता है। और उसके बाद वो वेल अपना मुंह बंद कर देती है और लूफ़ी उस वेल के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद लूफ़ी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि उसने उसके सभी साथियों को खा लिया और अब वो उस वेल के ऊपर अपने पंचेस मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे साथियों को वापस करो। लेकिन लूफ़ी के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है उसके ऊपर और वो वेल धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वेल के ऊपर एक दरवाज़ा होता है और उसके बाद वो वेल पानी के अंदर चली जाती है। और तभी हमें बाकी लोग दिखाए जाते हैं और ज़ोरो बोल रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि हमें एक वेल ने खा लिया था। और वो बोलता है कि क्या ये एक सपना है। और उनके सामने एक घर होता है और नीचे पानी हरे रंग का होता है। और तभी वहाँ पे एक स्क्विड आ जाती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, जिससे कि नामी और वो सब डर जाते हैं और ज़ोरो और सांजी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस स्क्विड के ऊपर कोई अपने अटैक्स कर रहा है, जिससे कि वो स्क्विड वहीं पे गिर जाती है। और हमें बताया जाता है कि वो उस घर से मार रहा होता है कोई। और तभी ज़ोरो बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई और भी है। और नामी और वो सब दोनों ही रो रहे होते हैं और तभी नामी रोते हुए बोलती है कि मुझे घर जाना है। और वो बोलती है कि घर जाने से याद आया कि लूफ़ी कहाँ पे है। और वहीं लूफ़ी देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है कि उस वेल के अंदर पहले दरवाज़ा था और अब उसके अंदर ऐसी चीज़ है। और वो बहुत ही हैरान हो रहा होता है। और तभी उस घर से एक आदमी निकल के आ रहा होता है और वो बाहर आता है तो वो लोग देखते हैं कि वो एक बूढ़ा आदमी है। और नामी बोलती है कि उस बूढ़े आदमी ने इतनी बड़ी स्क्विड कैसे मार दी। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को तिरछी नज़र से देख रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। और चलते चलते वो आता है और वो अपने चेयर पे बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और तभी वो सब बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और तभी वो आदमी बताता है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो हम में से कोई एक मारा जाएगा। और सांजी पूछता है कि हम में से कौन मारा जाएगा। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं। और सांजी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि बकवास बंद करो। और तभी ज़ोरो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। और ज़ोरो आगे आता है और वो उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछता है और पूछता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। और जिस पे वो बूढ़ा आदमी रिप्लाई करता है कि अगर तुमको किसी से उसका नाम पूछना है तो तुमको तमीज़ के हिसाब से अपना नाम पहले बताना चाहिए। जिस पे ज़ोरो बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं और मुझे माफ़ कर दीजिए।
और वो बताता है कि मेरा नाम रोरोनोवा। लेकिन तभी वो आदमी अपना नाम बता देता है और वो ज़ोरो का नाम सुनता ही नहीं है। वो बताता है कि मेरा नाम क्रोकस है और मैं उस लाइट हाउस का कीपर हूँ और मैं 77 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा ब्लड टाइप AB है। लेकिन ज़ोरो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसने बोला कि पहले अपना नाम बताओ, और जब मैं अपना नाम बताने लग गया तो वो उसने अपना नाम बता दिया। इस पे वो बूढ़ा आदमी ज़ोरो को बोलता है कि अगर तुम किसी और की संपत्ति में हो तो तुमको चुप रहना चाहिए और ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। और वो बताता है कि तुम लोग अभी वेल के अंदर हो। जिस पे वो सब बोलता है क्या हमें सच में उसने खा लिया, और नामी बोलती है कि अब हमारा क्या होगा और हम लोग अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम वहाँ से बाहर निकल सकते हो और दिखाता है कि वो एक दरवाज़ा होता है। और तभी नामी बोलती है कि हम लोग तो वेल के अंदर हैं और यहाँ पे वो दरवाज़ा कैसे आ गया। और तभी वो सब देखता है कि आसपास जो आसमान होता है वो नकली होता है और वो एक पेंटिंग होता है। और सांजी देखता है तो उनके नीचे जो पानी होता है वो हरे रंग का होता है और वो बताता है कि ये गास्ट्रिक जूस है जो कि खाने को हजम करने के लिए होता है। और तभी वहाँ पे पानी हिलने लगता है और एक भूकंप टाइप का आने लगता है और जिससे कि उनकी बोट हिलने लगती है। और उसकी वजह से वो लोग देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी जिस आइलैंड पे होता है वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक शिप होती है और जिसके नीचे मेटल लगा होता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये फिर से शुरू हो गया। नामी वो सब ज़ोरो सभी लोग पूछते हैं कि क्या शुरू हो गया। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि लाबून ने रेड लाइन को मारना शुरू कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो वेल होता है वो रेड लाइन को अपने सर से मार रहा होता है जिससे कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। और नामी बोलती है लगता है ये वेल किसी दर्द में है। और तभी ये आदमी उसको अंदर से मारना चाहता है। और अब ज़ोरो बोलता है कि लगता है कि हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी हमें दो अजीब से लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस वेल के अंदर घूम रहे होते हैं। और वो बूढ़ा आदमी पानी के अंदर कूद चुका होता है और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वो शायद अब हजम हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर बाउंस कर रहा होता है क्योंकि वो वेल अपना सर उस दीवार पे मार रही होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। और तभी लूफ़ी गिरते पड़ते एक जगह पे पहुंचता है और वहाँ पे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। लेकिन तभी वो ज़मीन नीचे से हिलने लगती है और लूफ़ी नीचे की तरफ जाने लगता है। और तभी हमें वो दोनों लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से उस लड़की का नाम वेडनेसडे होता है और वो जो आदमी होता है उसका नाम मिस्टर 9 होता है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आज तो हम लोग उस बूढ़े आदमी को मार ही डालेंगे और उसके बाद ये वेल हमारी हो जाएगी जो कि हमारे टाउन के लिए एक हनी का काम करेगी। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस एसिड से निकल जाता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और वहीं वो दोनों लोग रेडी हो जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। और तभी वहाँ पे लूफ़ी आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपने पैर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और लूफ़ी चलते चलते उन लोगों से लड़ जाता है जो कि उन लोगों को दरवाज़ा खोल देता है और वो लोग भी कास्टिक जूस में गिरने वाले होते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को देख लेता है और तभी ज़ोरो उन लोगों को गिरते हुए देखता है और वो बोलता है कि उनमें से शायद एक लूफ़ी भी है। और वो बूढ़ा आदमी कहीं तो जा रहा होता है और तभी वो देखते हैं कि वो शायद लूफ़ी ही था। और वो देखते हैं कि उसके साथ दो और अलग लोग होते हैं और लूफ़ी तो डूब रहा होता है लेकिन वो दोनों लोग तैर के ऊपर जा रहे होते हैं। और वहीं पे वो बूढ़ा आदमी उस वेल से बोलता है कि रुक जाओ लाबून। और वो बोलता है कि अपने आप को और चोट मत पहुंचाओ। और वो उसको एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो वेल शांत हो जाती है। और वो बोलता है कि मेरे पास अभी और कम दवाई बची है, मुझे और बनाना पड़ेगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी उस वेल से बोलता है कि तुम जिस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे अकेले से टूटने वाली है। और तभी हमें लूफ़ी और बाकी लोग दिखाए जाते हैं और वो दो लोग बता रहे होते हैं अपना नाम। और वो लोग बोलते हैं कि हम इन्हें अपने बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये लोग पायरेट्स हैं। और तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उनसे बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी बोला है और मैं तुमको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं तुमको लाबून को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि तुम चाहे जितना कह लो लेकिन हम लोग जाने नहीं वाले हैं। और वो लोग अपनी अपनी कैनन्स उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग इस वेल के पेट पे मार देंगे जिससे कि उस पेट में छेद हो जाएगा और उसके बाद ये वेल नहीं बचेगी। और वो लोग फायर कर देते हैं और वो लोग दो कैनन बोल्ट फायर करते हैं जिसको वो बूढ़ा आदमी जंप करता है और वो उस कैनन बोल्ट को अपने ऊपर ले लेता है लेकिन वो वेल को कुछ भी नहीं होने देता है। और तभी सांजी बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस वेल को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम इस वेल को चाहे जितना भी बचा लो, हम लोग इसे अपने गांव का खाना बना के रहेंगे। और उसके बाद वो दोनों लोग हंसने लगते हैं और तभी लूफ़ी उठता है और वो उन दोनों को एक एक पंच मार देता है। और वो सब देखता है और लूफ़ी बोलता है कि मेरा मन कर रहा था इनको पंच मारने का। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उस बूढ़े आदमी के घर के सामने हैं और वो बूढ़ा आदमी बता रहा होता है कि ये लोग यहाँ पास में टाउन में रहते हैं और ये लोग इस वेल को मारना चाहते हैं ताकि ये लोग इस वेल को उस टाउन को खिला सकें। अगर ये लोग ऐसा कर लेते हैं तो ये लोग इस वेल को 2 से 3 साल के लिए अपने टाउन का खाना खाने का जुगाड़ कर लेंगे।
और वो बताता है कि लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, मैं लगून को ज़रूर बचा के रहूँगा। और नामी उससे पूछती है कि ये लगून कौन है? और वो बताता है कि ये इस व्हेल का नाम है। और वो बताता है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल है और इसको आइलैंड व्हेल बोलते हैं। और वो बताता है कि इसका एक कारण है कि ये क्यों अपना सर उस पत्थर में मारता रहता है। और वो बताता है कि ये एक ऐसा व्हेल है जिसके पास इंसान का दिल है। और वो बताता है कि ये एक पायरेट के ग्रुप का इंतज़ार कर रहा है, जो कि इसको छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने इसको 50 साल के लिए छोड़ के गया और ये उनका तब से इंतज़ार कर रहा है। और ये चाहता है कि ये रेड लाइन को तोड़ करके आगे बढ़ जाए ताकि ये उनको खुद ही से ढूँढ सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।